ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, मेरे प्रिय आत्मन प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 1 दिसंबर 1989 की मुरली रिवाइज हो रही है, जिसमें बाबा ने सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट और दूसरों की रिस्पेक्ट, अन्य आत्माओं की रिस्पेक्ट, जिसको सम्मान और सम्मान कहेंगे, उसके ऊपर बल दिया है। बाबा बता रहे हैं कि इस समय तुम बच्चे सम्मानधारी बनते हो, क्योंकि परमपिता परमात्मा आके तुम्हें सम्मान में स्थित करते हैं, और जो सम्मान में स्थित रहता है उसे सर्व से सम्मान की प्राप्ति होती है। और सम्मान में वो टिक सकता है जिसने देह अभिमान का त्याग किया है। देह अभिमान के त्याग के बिना सम्मान में, सेल्फ एस्टीम में, सेल्फ रिस्पेक्ट में स्थित नहीं हो सकते। बॉडी कॉन्शियस को छोड़ना होगा, सोल कॉन्शियस में आने होगा, तभी भाग्यदाता भगवान के वरदान प्राप्त होते हैं। दूसरी बात बाबा ने कही, आपको स्वयं परम पिता परमात्मा शिव बाबा ने सम्मान दिया है। बाप ने बच्चों को चरणों के दास व दासी से अपने सिर का ताज बना लिया है, और रोज परम धाम से मुरली सुनाने के लिए आते हैं। बच्चों का कितना सम्मान करते हैं। तो जिनको स्वयं भगवान सम्मान दे, उनको सब सम्मान देते हैं। ये सम्मान अविनाशी बन जाता है। सम्मान का अर्थ ही है स्व को सम्मान देना। जो सम्मान स्वयं को देता है वो दूसरों को भी देता है, अन्य आत्माओं को भी। और जो देता नहीं सम्मान दूसरों को, वो देवता भी नहीं। तो इसलिए बाबा कहते हैं सबको सम्मान दो, तो अनेक जन्मों का सम्मान प्राप्त होगा। स्वयं को वर्ल्ड सर्वेंट समझना है, विश्व कल्याणकारी आत्मा स्वयं को समझना है, तभी आप अन्य आत्माओं को भी सम्मान दे सकेंगे। जैसे आदि पिता ब्रह्मा ने सर्व को सम्मान दिया, खुद सोमान में स्थित हुए और सबको सम्मान दिया। ऐसे नहीं सोचा सम्मान देवे तो सम्मान दो। सम्मान देने वाले निंदक को भी अपना मित्र समझते हैं, सिर्फ सम्मान देने वाले को ही अपना नहीं समझते, लेकिन गाली देने वाले को भी अपना समझते हैं। क्योंकि जब सारी दुनिया ही अपना परिवार है, तो उसमें अच्छे बुरे सभी अपने भाई हैं। सदा अपने को आदि देव ब्रह्मा के आदि रत्न, आदि पाठधारी आत्माएं समझते हो? बाबा पूछ रहे हैं, क्योंकि स्वयं शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा हमारी पालना कर रहे हैं। सदा ये स्मृति में रखना है कि आदि आत्मा ने जिस श्रेष्ठ दृष्टि से हमें देखा, ऐसी ही श्रेष्ठ स्थिति में हम रहेंगे और श्रेष्ठ सृष्टि का निर्माण करेंगे। ऐसे अपने से वायदा करो, क्योंकि वायदे में ही फायदा है। लेकिन बच्चे कई बार वायदा करते हैं और उसे निभाते नहीं। जो वायदा करके निभाते हैं वही आगे बढ़ते हैं। फिर बाबा ने टीचर से पूछा, निभाने वाले की लिस्ट में हो ना? क्योंकि आप तो सदा साथी शिक्षक हो मेरे। साथी समान होता है। जैसे शिव बाबा कभी बदलता नहीं, टीचर्स भी वायदा करो और फायदा उठाओ, इन दोनों का बैलेंस रखो, तो बाबा की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, वरदान मिलेगा। साथी शिक्षक का यही विशेष कर्म है कि संकल्प और कर्म समान हो। सदा ये स्लोगन याद रखो, हिम्मत टीचर, समान शिक्षक बाप।
जो हिम्मत करेगी टीचर वो जैसे बाबा शिक्षक है, ऐसे बाप के समान वो शिक्षक बन जाएगी। फिर बाबा ने बिहार वाले ग्रुप से जो आत्माएं आई थी उनसे बात की और उनको प्रश्न पूछा कि अपने को स्वराज्य अधिकारी समझते हो? स्वराज्य अर्थात जब चाहो जैसे चाहो वैसे कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म करा सको, कर्म इंद्रिय जीत, स्वराज्य अधिकारी। कभी मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते हो, कभी मन व्यर्थ संकल्प करता है या नहीं करता है, ये चेक करो। ये मन बुद्धि संस्कार आत्मा की शक्ति है, आत्मा इनका मालिक है। यदि कभी संस्कार अपनी तरफ खींच लें तो मालिक उसको नहीं कहेंगे। जो कर्म इंद्रिय जीत है वही विश्व की राज्य सत्ता को प्राप्त कर सकता है। मन जीते जगत जीत, इंद्रिय जीते जगत जीत, स्वराज्य अधिकारी विश्व राज्य अधिकारी बन जाता है। वही मास्टर सर्वशक्तिवान है, उसमें कोई शक्ति की कमी नहीं होती है, इसलिए धारणा मूर्त बनना है। अभी राज्य में हलचल क्यों है? बाबा ने प्रश्न पूछा। इस संसार में क्यों हलचल है? क्योंकि धर्म सत्ता और राज्य सत्ता अलग हो गई तो लंगड़ा हो गया, एक सत्ता हुई ना, इसलिए हलचल है। ऐसे आपस में भी, आप में भी अगर धर्म और राज्य दोनों सत्ता नहीं है तो विघ्न आएंगे, हलचल में लाएंगे, युद्ध करनी पड़ेगी। तो बेप्रवाद बादशाह वही हैं जिनमें दोनों सत्ताएं। फिर बाबा ने पूछा, जब चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है, ऐसे निमित्त बन के अगर चलोगे तो आप बेप्रवाह रहोगे और ये समझोगे मैं कर रहा हूं, ये भान आया, तो बेप्रवाह नहीं रह सकेंगे। लेकिन हमेशा याद रखो मैं निमित्त बना हूं बाप के द्वारा। ये स्मृति रहे तो बेफिक्र निश्चिंत जीवन हो जाएगा। कोई चिंता नहीं होगी कि कल क्या होगा। कभी भी ये थोड़ी चिंता रहती है कि कल क्या होगा, ये नहीं रहनी चाहिए। बेफिक्र बादशाह बनना है, क्योंकि भगवान का हाथ और साथ है। जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होने वाला है वो और भी अच्छा होगा, क्योंकि कराने वाला अच्छे से अच्छा है। इसलिए निश्चय बुद्धि बनना है और याद रखना है स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार। तो बाबा ने कहा बिहार वाले सदा बहार में रहने वाले हैं, पतझड़ में कभी नहीं जाना, कभी आंधी तूफान ना आए, सदा बहार में रहो और रूहानी दृष्टि को धारण करो तो सृष्टि बदल जाएगी। पहले संसार में बुद्धि भटकती थी, अभी बाप ही संसार हो गया तो बुद्धि का भटकना बंद हो गया, बुद्धि एकाग्र होगी। क्योंकि पहले के जीवन में कभी देह के संबंध में, कभी देह के पदार्थ में बुद्धि जाती थी, अभी सब बदल गया है। अभी देह याद रहती है या देही, अभी तो सोल कॉन्शियस बन गए हैं। तो बच्चों को हमेशा सोमान में स्थित रहना है, स्वराज्य अधिकारी बनना है। ये विनाशी तन, ये धन, पुराना मन मेरा नहीं, बाप को दे दिया। पहला पहला परिवर्तन होने का संकल्प ये किया, सब कुछ तेरा, और तेरा कहने से ही फायदा है, इसमें बाप का फायदा नहीं है। मेरा कहने से बोझ वाले बन जाते हो, तेरा कहने से डबल लाइट ट्रस्टी बन जाते हो। मेरा मेरा कहने से बुद्धि पे बोझ पड़ता है, तेरा तेरा कहने से बुद्धि हल्की बन जाती है। जब तक हल्के नहीं बने हैं तब तक ऊंची स्थिति तक पहुंच नहीं सकते हैं, उड़ती कला का आनंद अनुभव नहीं कर सकते हैं। जब बाप मिल गया तो माया उसके आगे क्या है? माया तो रुलाने वाली है, बाप वर्षा देने वाला है। इसलिए हद की प्राप्ति कराने वाला भी दुनिया में नहीं भूलता, ये तो बेहद की प्राप्ति कराने वाला बाप है। सदा यही याद रखना, मैं ट्रस्टी हूं, कभी भी अपने ऊपर बोझ नहीं रखना, तो सदा हंसते रहेंगे, गाते रहेंगे, उड़ते रहेंगे। ये वरदान स्मृति में रखना कि हम हंसने, गाने और उड़ने वाले हैं, सदा ही बाप के संसार में रहने वाले, और कुछ है ही नहीं। जहां बुद्धि जाए, स्वप्न में भी रोना नहीं है, माया रुलाए तो भी रोना नहीं है। मन का भी रोना होता है, सिर्फ आंखों का रोना ही नहीं होता। तो माया रुलाती है, बाप हंसाते हैं। फिर बाबा ने बंगाल वालों को कहा, बंगाल माना सदा मीठा रहने वाले,
बंगाल में मिठाइयाँ अच्छी होती है ना, बहुत वैरायटी होती है। तो जहाँ मधुरता है वहाँ पवित्रता है। बिना पवित्रता के मधुरता आ नहीं सकती। तो सदा मधुर रहने वाले और सदा खुश बहार रहने वाले। आज के वरदान में बाबा ने कहा, यदि बाप के समीप रहना पसंद है तो कभी कोई भी संग दोष से दूर रहना। कई प्रकार के आकर्षण पेपर के रूप में आएंगे, लेकिन आकर्षित नहीं होना। संग दोष कई प्रकार का होता है, व्यर्थ संकल्पों का, माया की आकर्षण के संकल्पों का संग, संबंधियों का संग, वाणी का संग, अन्न दोष का संग, कर्म का संग। इन सब संग दोषों से अपने को बचाने वाले ही पास विद ऑनर होते हैं। इसलिए हर प्रकार के संग दोष से स्वयं को बचाना है। आज का स्लोगन है, आप फरिश्ता बनो। तो परिस्थितियों में बाप स्वयं अपनी छत्र छाया बन जाएंगे। आप फरिश्ता बनो तो परिस्थितियों में बाप स्वयं आपकी छत्र छाया बन जाएंगे। तो फरिश्ता स्वरूप का अभ्यास हमें करना है। अच्छा मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रस्ते। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति।